हेलो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज सिचुएटेड इन द थोरासिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। ये थोरासिक कैविटी कहाँ पर है? डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट होता है थोरासिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी। तो ये दोनों लंग्स के बीच में रहता है हार्ट, और उसका जो एपेक्स है वो स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट होता है। वो सराउंडेड बाय प्रोटेक्टेड बाय रिब्स होते हैं। सो इसका साइज क्या है? इट हैज ए साइज ऑफ क्लेंच फिश। अगर मुट्ठी बंद करके जो साइज होता है वही साइज होता है हमारा हार्ट का। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हार्ट का जो लेयर है टू लेयर होता है कॉल्ड पेरिकार्डियम। बाहर वाला लेयर बोलते हैं एपिकार्डियम और अंदर वाला एंडोकार्डियम, और उनके बीच में एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो उसका फंक्शन क्या आता है? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट तो अब फ्रिक्शन होता है बहुत, तो उस फ्रिक्शन से बचने के लिए शॉक अब्जर्वर का काम करता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। और हार्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बना आता है, कार्डियक मसल्स, जिसको बोला जाता है मायोकार्डियम। ये ओनली हार्ट में पाया जाता है। सो जैसे बताया कि ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होता है, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल। यहाँ आप देख सकते हो 2 आर्टरिया, दिस राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इनसाइड हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड कैसे फ्लो करता है? तो बेसिकली पूरा बॉडी से ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके राइट एट्रिया में ड्रेन करता है। यहाँ देख सकोगे कि इंफीरियर वेना कावा थोड़ा थिक होता है एज कम्पेयर टू सुपीरियर वेना कावा। तो रीजन क्यों है? रीजन ये है कि इंफीरियर वेना कावा पूरा ब्लड लाता है लोअर लिम्स से, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, जिसका डिस्टेंस बहुत होता है, तो उसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, इसलिए उसका वॉल थोड़ा थिक होता है और डायमीटर थोड़ा ज़्यादा थिक चौड़ा होता है एज कम्पेयर टू सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ब्लड लाता है अपर लिम्स से और ब्रेन से, तो उसका डिस्टेंस कम ही होता है, इसलिए स्लाइटली उसका डायमीटर कम ही होता है एज कम्पेयर टू इंफीरियर वेना कावा। तो दोनों जब कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पहले ड्रेन करता है राइट एट्रिया में। ठीक है। फिर यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद फिर जब राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, सब ब्लड को, डीऑक्सीजन ब्लड को ड्रेन कर देता है राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है। इसके बाद फिर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा सब ब्लड वो लंग्स के थ्रू पास करवा देगा फॉर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो लंग्स की तरफ भेज देगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और जैसे आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है कि ऐसा आर्टरी है कि जो कैरीज डीऑक्सीजेंटेड ब्लड, नहीं तो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजेंटेड ब्लड ही कैरी करता है, ये एक एक्सेप्शन है। सो 2 पल्मोनरी आर्टरी निकलता है वेंट्रिकल से, तो जो 2 लंग्स के अंदर जाता है। फिर वहाँ प्यूरिफिकेशन के बाद हर एक लंग से 2-2 पल्मोनरी वेन निकलता है, तो टोटल 4 पल्मोनरी वेन निकलता है, 1 से 2 पल्मोनरी वेन। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से प्यूरिफिकेशन होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, फिर वो ड्रेन करता है लेफ्ट आर्टरिया में। ठीक है। और जैसे पहले बताया था कि पल्मोनरी वेन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, नहीं तो सब वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखना। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करते हैं लेफ्ट आर्टरिया में, फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये सारे ब्लड को ड्रेन कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। और फाइनली क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पूरा बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये 3 जो ब्रांचेस है, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये नीचे वाला पार्ट है डिसेंडिंग आवर्टा, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को भेजता है सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ठीक है, यही डायरेक्शन होता है। पहले जाता है राइट एट्रिया, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल, फिर वहाँ से लंग्स जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स से प्यूरिफिकेशन के बाद फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरिया में एंटर करता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप लोग देखोगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल थोड़ा ज़्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। रीजन क्या है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है कि ब्लड पंप करके पूरा बॉडी को सेंड करना, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेशर को विस्टैंड करने के लिए तो उसका वॉल बहुत थिक होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का काम है खाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजना, जो डिस्टेंस बहुत कम ही है, तो इसलिए उसको उतना मोटा, उसका मसल्स इतना थिक होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड डायरेक्शन के बारे में। पहले जानते हैं ये वाल्व्स क्या होता है। वाल्व्स जैसे बताया कि वो अलाउ करता है वन डायरेक्शनल फ्लो, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने देता है। वाल्व का काम वो है। जो हमारे हार्ट में भी दो टाइप का एक्चुअली होता है वाल्व्स। एक तो होता है तुम्हारा ट्रायोकस्पिड वाल्व एंड मित्राल वाल्व। मित्राल वाल्व को हम बोल सकते हैं, दूसरा नाम है बायोकस्पिड वाल्व, और दूसरा है सेमीलुनर वाल्व। स्पेसिफिकली इसको बोला जाता है पल्मोनरी वाल्व, और एक है आयोटिक वाल्व। ठीक है, तो इसके बारे में तो जानने की कोशिश करते हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या होता है? देखो बच्चों, जब ब्लड राइट एट्रियम से वेंट्रिकल जाता है, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ये खुला रहता है ट्राइकस्पिड वाल्व, तो ब्लड आराम से फ्लो कर लेता है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फुल प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड जाता है लंग्स की तरफ थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, तो बहुत चांस है कि ब्लड वापस से राइट एट्रियम की तरफ चला जाए, वापस बैक फ्लो हो जाए। उसको अवॉइड करने के लिए ये वाल्व क्या है, उस टाइम पे क्लोज हो जाते हैं। और जैसे बोला कि वाल्व खाली वन डायरेक्शन फ्लो अलाउ करता है, यहाँ से यहाँ अलाउ करता है, लेकिन यहाँ से यहाँ अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व रोक देता है ब्लड को ना जाने के लिए राइट एट्रियम। और ट्राइकस्पिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 3 फ्लैप्स होते हैं ये वाल्व में, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। उसी तरीके से ये जो मित्रल वाल्व है, जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसका दूसरा नाम है बायोकस्पिड वाल्व। बायोकस्पिड क्यों? उसमें 2 फ्लैप है, इसमें 3 फ्लैप है ट्राइकस्पिड में, इसमें 2 फ्लैप है। उसका काम भी वही सेम है। जब ब्लड फ्लो करता है लेफ्ट आर्टरिया में, ठीक है, तब वो वाल्व खुला रहता है, तो ब्लड आराम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में डिपॉजिट रहता है। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर पूरा बॉडी को भेजता है वो ब्लड, तो बहुत चांस है कि वापस से कुछ ब्लड वापस लेफ्ट आर्टरिया में चले जाने का, लेकिन वो अवॉइड करता है कौन सा? मित्रल वाल्व। वो क्लोज हो जाता है ताकि कोई भी ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में बैकफ्लो ना करे। ये तो हो गया 2 मेन वाल्व्स। और 2 वाल्व जो पल्मोनरी वाल्व बोला जाता है, सेमीलुनर वाल्व, वो 2 टाइप का होते हैं। एक तो है पल्मोनरी वाल्व जो प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी में, ओपनिंग में, देखो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में। तो उसका काम है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे पल्मोनरी वाल्व खुला रहता है, तो आराम से वो पास करके चले जाता है। जब रिलैक्स होता है तो बैक फ्लो करने नहीं देता है। इसी तरह से जो आयोटा में एक वाल्व होता है आयोटिक वाल्व, जब वो कंप्रेस होता है तो वो ओपन होता है और ब्लड आराम से फ्लो कर लेता है आयोटा से। लेकिन जब रिलैक्स करता है बहुत चांस है कि ब्लड वापस से आ जाए वेंट्रिकल पे, तो उसको रोक देता है, वापस नहीं आने के देता है। तो यही काम होता है वाल्व का। ठीक है, चलो अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल होता क्या है? तो टोटल एक जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये पूरा एक प्रोसेस को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो एक्चुअली क्या होता है?
पहले तो हम लोग से पढ़ रहे हैं कि आर्टेरियल सिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, पहले आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद दोनों रिलैक्स होते हैं। तो वही चीज़ बताया गया है कि आर्टेरियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, पहले आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितना टाइम के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट केवल होता है, बस 0.1 के लिए, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यहाँ पर देख सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.1 से 0.4 मतलब 3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक, टोटल 0.4 सेकेंड हो गया। और बाकी 0.4 सेकेंड दोनों रिलैक्स होते हैं, जिसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट मतलब दोनों वेंट्रिकल रेस्ट करता है और आर्टेरिया भी रेस्ट करता है, तो वो 0.4 सेकेंड होता है। तो टोटल एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगता है उसको टाइम 0.8 सेकेंड, ठीक है। तब अब कार्डियक आउटपुट में मैंने बता करते हैं कि कैसे निकालते हैं। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट सबको पता है कि हमारे बॉडी में हार्ट रेट 70 से लेकर 75 तक है, ठीक है, 70 से 75 तक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, स्ट्रोक वॉल्यूम, एक पंप में ब्लड वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक पंप में बेसिकली एक हार्ट 70 ml ब्लड पंप करता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है कि एक मिनट में 5 लीटर ब्लड हार्ट पंप करता है। सोचो 5 लीटर कितना सा ब्लड हो, उतना तो हम पानी भी नहीं पीते, तो एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है हर बॉडी को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड हम लोग मूवी में दिखाते हैं कि हार्ट साउंड क्या होता है, धक धक। बिल्कुल गलत भाई, धक धक तो होता ही नहीं है। एक्चुअली साइंटिफिकली कौन सा साउंड होता है, जब स्टेथोस्कोप में कोई डॉक्टर सुनता है तो उसको लब डब आवाज़ सुनाई देता है। लब डब आवाज़ कैसे सुनाई देता है? लब आवाज़ कब सुनाई देता है? जब ये दो वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व जब बंद होता है तो एक लंबा सा लॉन्ग आवाज़ सुनाई देता है, जिसको बोलते हैं लब। जो आवाज़ सुनाई देता है लब आवाज़ सुनाई देता है। डब कब सुनता है? क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स, जब ये दो वाल्व बंद होता है तब डब साउंड होता है, आउटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। तो इसलिए जब कस्पिड बंद होता है उसी से ही ये दो आवाज़ निकलता है, लब डब। लब आवाज़ निकलता है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व शट डाउन होता है, बंद होता है, और सेमिलुनर वाल्व जब बंद होता है तो डब साउंड होता है। तो एक्चुअली साउंड, साइंटिफिकली साउंड ऑफ द हार्ट इज लब डब व्हेन हर्ड फ्रॉम स्टेथोस्कोप। तो बच्चों ये लेक्चर 4 यहाँ कंप्लीट होता है, मिलते हैं लेक्चर 5 में। थैंक यू।